अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज स्टार्ट करना है टॉपिक। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती हैं, फिर हम उसके बाद उनसे डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में हम ईआर मॉडल बनाते हैं, फिर उसे रिलेशनल में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल मॉडल बनाते हैं और देन हम उसे एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिजिकल डिज़ाइन बनाते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है और बाद क्यूरीज परफॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी आपको आइडिया हो गया है कि आपने रिक्वायरमेंट्स की फर्स्ट असाइनमेंट आपकी सबमिट हो गई। रिक्वायरमेंट्स से आपने क्या बनाना है। सेकंड स्टेप आपके पास है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ईआर मॉडल, जिसमें आपने बनाना है और वो आपको असाइनमेंट अभी आपकी ड्यू है, करंटली आप उस पर काम कर रहे हैं। देन आपने उसे रिलेशनल में शिफ्ट कर देना है लॉजिकल डिजाइन, और उसको नॉर्मलाइज करने वाला एक टॉपिक मैंने बाद में रखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। अभी आपने नॉर्मलाइज नहीं करना, जस्ट रिलेशनल में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद है फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में हमारे पास हम एसक्यूएल में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एसक्यूएल की बेस है रिलेशनल अलजेब्रा, और मैंने आपसे बताया था कि रिलेशनल अलजेब्रा में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि जिन मैथमेटिकल 1970s में ईएफ कोड ने कॉन्सेप्ट दिया था। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज किया जा सकता है। वो कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हम डाटा सेव करेंगे रिकॉर्ड में, तो उनको हम फेच भी कर सकते हैं। तो ये फेच करने का कॉन्सेप्ट ईएफ कोड ने दिया था, जिसमें उसने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज किया था। उसको ये बेस रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में जो जितनी भी थी ऑपरेटर्स थे, वो हम देख चुके हैं। अब जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसकी बेस रिलेशनल अलजेब्रा थी और रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं। अब एसक्यूएल की तरफ हम जा रहे हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हमने कम्युनिकेट करना है, बात करना है। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। जब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो कोई लैंग्वेज चाहिए होगी, और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे उसे कह रहे हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया है कि फिक्स्ड कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई फॉर्मेट होगा। हम रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में सारी बात कर रहे हैं। रिलेशनल का मतलब क्या है? टेबल है, और हम टेबल की बात में फॉर्म में सारी बात करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय आईबीएम और एसक्यूएल की फॉर्म में। इसको पहले सीक्वल कहा जाता था, फिर अपडेट होके एसक्यूएल बन गया। एसक्यूएल जो है वो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? पर्टिकुलर डोमेन के लिए यूज होती है। जरूरी जैसे जनरल एक होती है, कुछ जनरल पर्पस लैंग्वेजेस होती है जो यहाँ जिनकी एप्लीकेबिलिटी मल्टीपल जगह पे होती है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए है, और डोमेन स्पेसिफिक इसलिए कहा गया है। और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, डिक्लेरेटिव, और दूसरी हमारे पास होती है प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव में हम कहते हैं व्हाट टू डू सिर्फ हमें बताना पड़ता है, प्रोसीजर में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दोनों बताना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी आएंगी? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट कमांड्स है। टोटल ओवरऑल एसक्यूएल के अंदर आपने कमांड्स करनी है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। तो ये सारी जितनी भी हैं, टोटल ओवरऑल एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसी के अंदर ये सारी सब मैं कह देती हूँ, जैसे डिवीजन की गई हुई है एक ही चीज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसमें कमांड्स की बेस पे डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट तरह की कमांड्स कैटेगराइज कर दिया है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड डाटा क्यूरी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज अब क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बात की थी टेबल, ऐसे एक टेबल बनता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर बना लेती हूँ, एक टेबल मैंने बनाया। टेबल के अंदर मैंने कॉलम्स बना लिए। सॉरी, ये थोड़ा सा ज्यादा टेढ़े हो गए हैं, लेकिन कंसिडर कर लें कि ये मैंने कॉलम बना लिए, ये टेबल बना लिया। टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया, टेबल का स्कीमा बना लिया। मैंने बता दिया मेरे टेबल के अंदर एक दो तीन चार कॉलम होंगे। तो इन कॉलम के नाम क्या होंगे? फॉर एग्जांपल आईडी, ये क्या है? इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ कि ये जो फर्स्ट है ये आईडी है, सेकंड वाले में क्या ऐड करना है, कुछ इस तरह से मैं नेम वगैरह ऐड करती जाती हूँ। तो ये क्या है? मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही हूँ डेटाबेस का, और इस स्ट्रक्चर का को डिफाइन करने के लिए जितनी भी कमांड्स होंगी वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आएंगी। वो कहाँ से आएंगी? इधर से, वो सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए।
मैंने अ, जो डेटाबेस का मेरी में कितने टेबल्स हैं, टेबल्स के कितने कॉलम्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी कहाँ कहाँ यूज स्ट्रक्चर स्कीमा टोटल जो है उसको हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल क्रिएट किया है, उसके बाद मैं टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना चाहती हूँ लेटर ऑन, मैं एक ऑलरेडी कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ, ये सारी चीजें मुझे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से करनी पड़ेंगी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थिंकिंग पे हमारा कॉन्सेप्ट आया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये वाली चीजें जो हैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 कुछ एंट्रीज कर रही हूँ, वन जो है ए है, उसका CGPA कोई 3.5 है, और उसकी सिटी जो है लाहौर है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ एंट्री कर दी। ये जो डाटा ऐड कर रही हूँ ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड से होगा। सारी एसक्यूएल की ही कमांड्स हैं लेकिन कैटेगराइज कर दिया गया है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम डाटाबेस का टेबल स्ट्रक्चर स्कीमा कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके रिलेटेड कोई नया कॉलम ऐड करना है या ऑलरेडी कॉलम को चेंज करना है, कॉलम के हेडिंग नेम जो है एट्रीब्यूट वो चेंज करना है, नया कॉलम ऐड करना है, उसका नेम देना है, टाइटल देना है, तो ये सारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में इसकी कमांड होंगी। वन बाय वन कमांड्स की हम डिटेल करेंगे, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, इसके अंदर जो कंटेंट हमारा ऐड करना है, जो टपल्स ऐड करनी है, वो कंटेंट ऐड करना है, कंटेंट डिलीट करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होगी। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होगा, ये मेनली डाटा कंट्रोल लैंग्वेज वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टाइप जैसे होते हैं ना, मैं राइट्स किसको दे रही हूँ, किसी भी डाटाबेस में हमारा सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, जैसे सर्वर पे हो रहा है तो राइट्स किसी को भी नहीं दे दिए जाते। जैसे कोई भी अचानक आप एक नया पर्सन हायर करते हो और आप उसको राइट्स दे देते हो और वो एक कमांड करके डिलीट कर देता है और बाकी हमें डाटा मिलता नहीं, तो हम किस अथेंटिक पर्सन को ही देते हैं। तो आपने राइट्स ग्रांट किए हैं या आप उससे वापस ले रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं, तो ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में ये कमांड्स आती हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताई थी एसिड प्रॉपर्टीज, शायद आपको याद हो। एसिड एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड कंट्रोल, हर ट्रांजैक्शन जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। तो जो एसिड प्रॉपर्टीज मैंने क्या कहा था कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स होते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, उसके बाद लास्ट पे कमिट होता है, तब डेटाबेस में जाके सेव होती है, या फिर कहीं पे भी जाके फेलियर अगर आ जाएगा कमिट से पहले पहले तक तो वो रोल बैक होगी। तो ये कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट्स, ये वाली जो सारी कमांड्स होती हैं वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आती हैं। डाटा क्यूरी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी, क्यूरी जब भी करनी है तो मैं किसी मुझे कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, मतलब मैं डाटाबेस के अंदर से कुछ सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा रही हूँ, तो इसमें सिलेक्ट आएगा कि सिलेक्ट करके आपने डाटाबेस डिस्प्ले करवाना है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये एक ओवरव्यू दे रही है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है, किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में से क्यूरी करनी है। स्ट्रक्चर हम टेबल यूज कर रहे हैं, क्यूरी करनी है, लैंग्वेज डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, डोमेन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर सिर्फ डाटाबेस के लिए यूज हो रही है, जनरल पर्पज नहीं है, और डिक्लेरेटिव है, व्हाट टू डू बताते हैं, हाउ टू डू इसका एक पार्ट है, प्रोसीजरल भी जिसमें वो नेक्स्ट हम लास्ट पे थोड़ा सा उसका इंट्रो मैं आपको दूंगी। ये सारी इस एसक्यूएल के अंदर कमांड्स आती हैं, ये सारी कमांड्स को आप ये समझ ले कैटेगराइज किया हुआ है कि जब कोई टेबल क्रिएट करना है, टेबल में कॉलम कितने होंगे, टेबल की कितनी कॉलम्स की हेडिंग क्या होगी, वो ये इधर से कमांड्स हम यूज करेंगे। इसके अंदर जितनी भी कमांड्स होंगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्रिएट की कमांड होगी, अल्टर की कमांड होगी, ड्रॉप की कमांड होगी, कौन कौन सी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं, टपल्स हैं, उनमें डाटा क्या ऐड करना है, क्या अपडेट करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, वो सारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करेंगे। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, हम कमांड्स दे रहे हैं, ये हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स है, रिवोक वापस ले रहे हैं, ये वो। ट्रांजैक्शन कंट्रोल इससे कमिट रोल बैक वाला काम है, सिलेक्ट यहाँ पे ये सारी चीजें। इसके अलावा इसमें कुछ कीज यूज होती हैं, जैसे आपने कोई ये टेबल मैंने बना लिया, इस टेबल के अंदर मैंने आईडी को प्राइमरी की बनाना है, तो वो कैसे मैं एसक्यूएल को में कैसे बताऊंगी ये प्राइमरी की है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट दे दिया है, उसको कैसे बनाना है।
लैंग्वेज में कैसे लिखना है, प्रोग्राम कैसे करना है, कंस्ट्रेंट कोई बनाने हैं तो उनको कैसे प्रोग्राम करना है, फॉरेन की बनानी है, कुछ रूल्स हैं, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हो, वो सारे कैसे करने हैं। उसके बाद क्लासेस में आएगी, जैसे मुझे रिजल्ट शो करवाओ डिस्टिंक्ट। अगर कोई मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मुझे नेम डिस्टिंक्ट नेम क्लास में तलहा 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 3 तलहा एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे सिर्फ तलहा एक दफा शो होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय, मुझे ना 1 2 3 की फॉर्म में ऑर्डर कर दो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर दो। क्लासेस यूज होती हैं, डिफरेंट क्लासेस यूज की जाती है, किस जगह पे कौन सी क्लास यूज होनी है इसको आपने सीखना है। एग्रीगेट फंक्शंस, मिनिमम मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मुझे क्लास में जिसका मैक्सिमम सीजीपीए है वो फाइंड आउट कर दो, मुझे डिस्प्ले करवा दो स्टूडेंट के नेम जिसका मैक्सिमम सीजीपीए है, तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जाएगा मैक्स, जो कि सीजीपीए पे आप एक एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लेंगे मैक्स। या मुझे क्लास में मिनिमम जिसका सीजीपीए है वो डिस्प्ले करवा दो, मिन हम एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सीजीपीए पे और उसे डिस्प्ले करवा देंगे एग्रीगेट फंक्शंस। इसके अलावा भी बहुत से हैं जिनको हमने पढ़ना है, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ज्वाइंस कैसे यूज होने हैं, नेस्टेड क्यूरीज, जो मैंने कॉन्सेप्ट ज्वाइंस का आपको पहले दिया है, इसको एसक्यूएल में किस तरह से एक्चुअल में यूज किया जाएगा क्यूरी करने के लिए। डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक, बिटवीन, इन, आप मुझे फॉर एग्जांपल क्लास में जिन स्टूडेंट का नाम जी से स्टार्ट होता है, मुझे वो सारे स्टूडेंट के आईडीज डिस्प्ले करवा दें जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है, तो ये क्या करेंगे, लाइक ऑपरेटर यूज किया जाएगा। इसमें वाइल्ड कार्ड चूज किए जाते हैं। ये सारी जो हैं कीवर्ड्स, इन सब के लिए क्या यूज होते हैं, किस तरह से कमांड यूज होती हैं, ये सारी हमने देखनी है एसक्यूएल के अंदर। सबसे पहला स्टेप, आपने W3 स्कूल से एसक्यूएल का ट्यूटोरियल करना है। मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, आपने वहां से एसक्यूएल का कंप्लीट ट्यूटोरियल करना है, जिसके अंदर आपने देखना है टेबल क्रिएट कैसे होता है, टेबल में कॉलम को ऐड कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे, कॉलम को एक ऑलरेडी एट्रीब्यूट कॉलम है उसको डिलीट कैसे करना है, कॉलम का नाम जो है वो चेंज कैसे करना है, और उसके अलावा रो डाटा कैसे एंट्री करनी है, डाटा की एंट्री डिलीट करनी है तो कैसे करनी है, स्पेसिफिक पूरा डाटा डिलीट करना है तो किस तरह से करना है, स्पेसिफिक एंट्री डिलीट करनी है तो किस तरह से करनी है। ये सारी चीजें, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्ट कमांड, किस तरह की कमांड चूज करनी है, ये कीवर्ड्स क्या करते हैं, और ये क्लासेस, फंक्शंस, जॉइंस, ऑपरेटर्स, ये सारी जो चीजें हैं आपने W3 स्किल्स स्कूल से कंप्लीट ट्यूटोरियल करना है। अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान आसान क्यूरीज होंगी, वहां से आप करेंगे, फिर हम इसको डिस्कशन, लाइव डिस्कशन सेशन में डिस्कस करेंगे। आपने अभी के लिए ये आपकी इस वीक की असाइनमेंट है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने सिंटैक्स, मैंने ये W3 स्कूल से ही लिया है। ये आपने फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कीवर्ड है क्रिएट टेबल, आगे टेबल नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट दे दिया है, स्टूडेंट। उसके बाद आपने कॉलम का नाम बताना है, फिर डाटा टाइप बताना है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में तो पहले इंट बताते थे और फिर उसके बाद बताते हो कि इंट उसका नाम क्या होगा, इंट आईडी। तो यहाँ पे पहले आईडी बताना है और फिर उसकी डाटा टाइप बतानी है इंट, कामा, फिर सेकंड थर्ड सो ऑन। ये आपने, ये जनरल सिंटैक्स है एक टेबल क्रिएट करने का डेटाबेस में एसक्यूएल के थ्रू। और ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपके लिए कर दिया डिस्प्ले यहाँ पे। क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड्स हैं। पर्सन, आप एक टेबल बन रहा है, पर्सन आईडी होगा, लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, एड्रेस होगा, और उसकी डाटा टाइप, और डाटा टाइप कितनी स्पेस उसकी स्पेसिफिक बताई हुई है कि कितना करेक्टर। यहाँ पे अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, इस इसकी आउटपुट में क्या बनेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होंगे। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉलम्स होंगे। और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, पर्सन आईडी के नाम से, सेकंड में लास्ट नेम होगा, थर्ड में फर्स्ट नेम होगा, एड्रेस होगा, और सिटी होगा।
ये इसकी आउटपुट में इस तरह से यहाँ पे नेम सारे डिस्प्ले होके शो हो जाएँगे। अब जब आपने डाटा एंट्री करनी है वो कैसे करनी है? ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में देखेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने W3 स्कूल से ट्यूटोरियल करना है एसक्यूएल का।